खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर बहराइच स्थित प्रसिद्ध सैयद सालार मसूद गाजी दरगाह को लेकर प्रशासन ने अब एक बड़ा कदम उठाया है। दरगाह में आने वाले चढ़ावे और विभिन्न ठेकों से जुड़े मामलों की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस फैसले के बाद दरगाह से संबंधित वित्तीय गतिविधियां, प्रशासनिक प्रक्रियाएं जांच के दायरे में आ गई हैं। बहराइच के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत और निष्पक्ष जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को पूरे प्रकरण की गहन पड़ताल करने और निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दरगाह से जुड़े सभी वित्तीय लेन देन, चढ़ावे की व्यवस्था और ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यदि जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता, वित्तीय गड़बड़ी या नियमों के उल्लंघन के तथ्य सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शासन ने इस मामले को लेकर विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधिकारी को 15 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपने के लिए कहा गया है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासन की इस पहल के बाद दरगाह से जुड़े मामलों पर लोगों की नजरें टिक गई हैं। गौरतलब है कि बहराइच की यह दरगाह प्रदेश की प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। हाल ही के दिनों में चढ़ावे और ठेकों के संचालन को लेकर उठे सवालों के बाद अब शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। अब सभी की नजर जांच रिपोर्ट और उसके निष्पक्षों पर बनी हुई है। बहराइच के प्रभारी मंत्री के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मुझे उत्तरोत्तर शिकायतें मिली हैं कि दरगाह हजरत सैयद सालार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो और जो दोषी हों उन्हें कठोर दंड दिया जा सके।